तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। हमारा जो अगला टॉपिक है थोरैक्स एनाटॉमी के सेकंड चैप्टर में, उसमें हमने एक और टॉपिक लिया है आज। उसका नाम है जॉइंट ऑफ थोरैक्स को। तो देखिए, जॉइंट ऑफ थोरैक्स की एनाटॉमी जो है वो इस बात को इंश्योर करती है कि वो बैलेंस तो मेंटेन रखे, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखे फॉर ब्रीदिंग, और जो उसके अंदर हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट और लंग्स, उनको प्रोटेक्ट करे। क्लियर? तो जॉइंट कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब जॉइंट्स को स्टडी करने के लिए उनको हमने बांट लिया है 3 कैटेगरी में, रीजन के हिसाब से। एक जॉइंट का ग्रुप है जो स्टर्नम पे प्रेजेंट होता है। आपने स्टर्नम की एनाटॉमी अभी तक नहीं पढ़ी है तो स्टर्नम के टॉपिक को जाके सबसे पहले पढ़ लें। तो स्टर्नम के वहाँ 3 पार्ट बताए गए हैं, मेनुब्रियम, बॉडी और जीफी स्टर्नम। इन दोनों के बीच में, इन तीनों स्ट्रक्चर के बीच में टोटल 2 जॉइंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं एंटीरियर, यानी चेस्ट वॉल पर एंटीरियरली जो हमारी रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। खुद वो एक कार्टिलेज से भी अटैच होती है, तो वहाँ पर वो टोटल 3 जॉइंट बनाते हैं। और जो रिब है वो पोस्टीरियरली यानी बैक साइड में 2 जॉइंट बनाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे जॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। देखिए, जॉइंट्स ऑफ थोरैक्स को सबसे पहले हम नाम से जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ठीक, और दूसरा होता है जीफी स्टर्नल जॉइंट। ये जो 2 जॉइंट है हमारे, ये कहाँ होंगे? ये होंगे सिर्फ और सिर्फ स्टर्नम पर। कहाँ होंगे? ये वाली जगह पर और ये वाली जगह पर। ठीक, फिर हमारे अगले जॉइंट जो है वो है कोस्टोकॉन्ड्रल, इंटरकॉन्ड्रल, कोस्टोवर्टिब्रल। यानी कोस्टो माने होता है रिब्स, ठीक है, कॉन्ड्रल माने कार्टिलेज। तो जो रिब्स आगे की तरफ आकर अटैच हो रही हैं किसके साथ? आपके कार्टिलेज के साथ, कोस्टल कार्टिलेज के साथ। तो वो कौन सा जॉइंट हो गया हमारा? वो हमारा हो गया कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। और जब ये कार्टिलेज जुड़ेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। क्लियर? तो वो हो गया कोस्टोकॉन्ड्रल और ये हो गया कॉन्ड्रोस्टर्नल। इसके बाद एक और जॉइंट होता है इंटरकॉन्ड्रल, जब एक कार्टिलेज अपने से ऊपर वाले कार्टिलेज के साथ जुड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्ड्रल। फिर पीछे की तरफ जो जॉइंट बनते हैं उसमें 2 बनते हैं, कोस्टोवर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स। यहाँ पर बॉडी के साथ, यहाँ पर ऊपर से तो नहीं देखेंगे लेकिन यहाँ पर 11th और 12th फ्लोटिंग रिब्स के पीछे वाला जॉइंट अगर होगा तो वो कोस्टोवर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स। और लास्ट में होता है अपना इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, यानी 2 वर्टिब्रे के बीच में आपस का जॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे आपको। तो टोटल हमें 7 जॉइंट्स डिस्कस करने हैं डिटेल में। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जॉइंट्स ऑफ स्टर्नम की। चलिए, जॉइंट ऑफ स्टर्नम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि स्टर्नम इटसेल्फ इज नॉट सिंगल सॉलिड बोन इन यंगर ईयर्स। आपको पता है इसमें भी ऑसिफिकेशन धीरे धीरे होता है ना। तो इट हैज़ अ जॉइंट दैट में इवेंचुअली फ्यूज और ऑसिफाई। यहाँ पर 2 जॉइंट मेन है, मेनुब्रियो स्टर्नल और दूसरा है जीफी स्टर्नल। अब यहाँ पे देखिए, मेनुब्रियो स्टर्नल इसमें ये जहाँ पे स्टर्नल एंगल बनता है, ये वाला जो जॉइंट है वो है हमारा मेनुब्रियो स्टर्नल। और एक जॉइंट यहाँ पर है, उसको हम बोलते हैं जीफी स्टर्नल। तो टोटल हमें स्टर्नम पे ये 2 जॉइंट पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, अब हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें वो सारी फीचर्स देखनी है जिसकी वजह से ये दोनों जॉइंट आपस में डिफरेंशिएट करते हैं या अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइल कर दिया मैंने एक टेबल की फॉर्म में, जिससे कि चीज़ें याद करने में ज़्यादा आसान रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट और जीफी स्टर्नल जॉइंट के मेन डिफरेंसेस की। तो आर्टिकुलेशन समझते हैं कि मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट क्या क्या है। तो देखिए, मेनुब्रियम विद बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो मेनुब्रियम भी स्टर्नम का पार्ट है और मिडिल पोर्शन जो स्टर्नम का होता है उसको बॉडी बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है, आर्टिकुलेशन माने जॉइंट, उसी को हम बोलते हैं मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ऐसे ही बॉडी ऑफ स्टर्नम और जीफर्ड प्रोसेस के बीच में जो जॉइंट बना है उसको बोलते हैं हम जीफी स्टर्नल। अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं तो ये जॉइंट कहाँ होता है? बिटवीन अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द स्टर्नम। जबकि जीफी स्टर्नल कहाँ होता है? बिटवीन बॉडी एंड जीफर्ड प्रोसेस। कोई खास सरफेस लैंडमार्क एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट पर हमारा क्या होता है? बेसिकली स्टर्नल एंगल। क्या होता है? स्टर्नल एंगल, या इसको एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं। जबकि ये क्या डिसाइड करता है? जीफी स्टर्नल इंफीरियर एंड ऑफ द स्टर्नम। अगर हम इस जॉइंट से एक लाइन क्रॉस करें तो वो वर्टिब्रल बॉडी से भी क्रॉस होगी।
तो अगर मुझे वर्टिब्रल लेवल चेक करना है कि जॉइंट किस लेवल पे है वर्टिब्रल कॉलम के रिलेशन में, तो ये T4 T5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क की लेवल पर होता है, जबकि जीफी एक्सटर्नल T9 वर्टिब्रल लेवल की लेवल पर होता है। तो ये सरफेस लैंडमार्क, सरफेस एनाटॉमी में भी काम आता है ये फीचर। अब नेचर की बात करें तो ये कैसा जॉइंट है, तो डेफिनेट सी बात है दोनों के दोनों कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस है तो इनके लिए अंदर लिटिल बिट मूवमेंट होगा, लेकिन फिर भी इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो ऊपर वाला है वो सेकेंडरी है और जो नीचे वाला है वो प्राइमरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है ये जानने के लिए आप जनरल एनाटॉमी वाली सीरीज जरूर देखिए, वहाँ आपको इनके डिफरेंस समझ में आएंगे कि किसको हम सिम्फाइसिस बोलेंगे और किसको हम सिनकॉन्ड्रोसिस बोलेंगे। यहाँ मैं ये डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैनुब्रियो एक्सटर्नल और जीफी एक्सटर्नल के और भी कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज की मैं बात करूँ तो मैनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट बनाने में जो आर्टिकुलर सरफेस है उनके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की। जीफी एक्सटर्नल में भी आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलता है। इंटरवेनिंग टिश्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क प्रेजेंट होती है दोनों बोन्स के बीच में, यानी मैनुब्रियम और आपके स्टर्नम के बीच में एक छोटी सी पतली सी डिस्क होगी किसकी, फाइब्रो कार्टिलेज की, जबकि जीफी स्टर्नल में फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क नहीं होती, इसीलिए ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, ठीक है। मैनुब्रियो सेकेंडरी है। हिस्टोलॉजिकल नेचर की मैं अगर बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज प्लस फिब्रो कार्टिलेज, यहाँ पर दोनों तरीके के कार्टिलेज हैं, जबकि जीफी स्टर्नल जॉइंट में केवल और केवल हाइलिन कार्टिलेज है। यहाँ पर देखेंगे तो स्लाइड मूवमेंट पॉसिबल है ड्यू टू दिस डिस्क, फाइब्रो कार्टिलेजरी डिस्क, और ये जो जॉइंट है ये फंक्शनली टोटली इमोबाइल है ना, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका फंक्शनल रोल क्या है, तो देखिए इट अलाउ इलास्टिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब आप ब्रीदिंग के मूवमेंट पढ़ेंगे, बकेट हैंडल मूवमेंट और आपका कैलिपर मूवमेंट, ट्रांसफर डायमीटर और ये ऐसे कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, आपका पंप हैंडल मूवमेंट, ये सब जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि इस जॉइंट की क्या स्पेशलिटी है। फंक्शनल रोल की मैं बात करूं तो इट एक्ट एज अ ग्रोथ प्लेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जीफी एक्सटर्नल एक्ट एज अ ग्रोथ प्लेट। ऑसिफिकेशन की मैं बात करूं तो ओल्ड एज में ये ऑसिफाई होकर कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली नॉन मोटाइल है ना, नो देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, और ये कॉमनली ऑसिफाई हो जाता है एडल्टहुड में ही। फाइनल फेट की मैं बात करूं तो इट में रिमेन कार्टिलेजिनस और बिकम अ सिनोस्टोसिस लेटर ऑन, मतलब जब बोन्स फ्यूज हो जाए तो बोलते हैं सिनोस्टोसिस, और इट बिकम सिनोस्टोसिस, ये तो पहले से ही फ्यूज है क्योंकि इसमें फिब्रोकार्टिलेजियन डिस्क नहीं है। लिगामेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आसपास की पेरियोस्टियम इसको सपोर्ट देती है, और जीफी एक्सटर्नल से इसको अटैच कराने के लिए कोई ट्रू लिगामेंट नहीं होता। स्टेबिलिटी की बात करूं तो शेप ऑफ द बोन्स एंड फाइब्रो कार्टिलेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि जीफी एक्सटर्नल जॉइंट कंटिन्यूटी है किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की कंटिन्यूटी होती है एक तरीके से। इसके बाद और कुछ डिटेल चीज़ देखते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। अगर यहाँ पर आप नोटिस करें तो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलेट एट दिस जॉइंट, कौन सा वाला, सेकंड, जबकि जीफी एक्सटर्नल जॉइंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कोस्टल कार्टिलेज का। एनाटॉमिकल रिलेशन अगर मैं देखूँ मैनुब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट का, तो इस पॉइंट पर क्या होता है, ट्रैकियल बाइफिकेशन, यानी हमारी जो ट्रैकिया है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, एंड बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एओर्टिक आर्च, क्योंकि मैनुब्रियम के जस्ट पीछे की तरफ ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है, हमने पढ़ रखे हैं। जीफी एक्सटर्नल का रिलेशन किसके साथ है, डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन के साथ, और कौन सी मसल के साथ, रेक्टस एब्डोमिनस। थोरेसिक लैंडमार्क्स अगर मैं देखूं तो इसका काम कहाँ होता है इस जॉइंट को, रिब्स को काउंट करने के लिए, और जीफी एक्सटर्नल से क्या पता चलता है, लोअर लिमिट ऑफ स्टर्नम क्या है हमारे। कार्डियक रिलेशन की बात करें तो इट लेवल ऑफ ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन को बताया गया है, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन यहीं से पास होगा, और इससे इन्फीरियर लिमिट कहाँ किसकी पता चलेगी, हार्ट की, ठीक है। एब्डोमिनल रिलेशन कोई ऐसा खास है नहीं क्योंकि ये बहुत ऊपर की तरफ है, राइट, जबकि जीफी एक्सटर्नल जॉइंट सुपीरियर सरफेस बनाता है किसका, लिवर का। अब बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जॉइंट की, तो इस जॉइंट की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये पाल्पेबल लैंडमार्क है ना, सरफेस एनाटॉमी में इसको आप पाल्पेट कर सकते हो हाथ से, और ये यूज होता है ऑस्कल्टेशन और थोरेसिक सर्जरी के टाइम पर। जीफॉइड प्रोसेस का जो शेप है वो वेरिएबल हो सकता है, और इसकी वजह से कोई एपिगैस्ट्रिक पैथोलॉजी हमको मिमिक कर सकता है, लगेगा ऐसा कि भाई एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होगी किसमें, जीफॉइड प्रोसेस में। पैथोलॉजी की मैं बात करूं तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या ट्रॉमा में अफेक्ट हो सकता है, जबकि जीफी एक्सटर्नल फ्यूजन में कॉज पेन, जीफी एक्सटर्नल रीजन में कई बार पेन हो सकता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, अगर वो फ्यूज हो जाए तो। डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं तो ये परसिस्टेंट जॉइंट इनटू एडल्टहुड है ना, जबकि इसमें अर्ली फ्यूजन इज वेरी कॉमन।
अब क्वेश्चन उठता है एग्जाम में क्या रिलेवेंस है आपकी, तो ये इसको आप लिख सकते हैं सिम्फाइसिस का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप इसको बता सकते हैं मेनुब्रियो स्टर्नल, क्योंकि इसमें फेब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, जबकि इट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सिनकॉन्ड्रोसिस। क्लियर। इसके बाद वैसे भी आप याद रख सकते हैं हमारी बॉडी के मिड लाइन में ज्यादातर कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना। समरी में अगर बात करूं तो मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट कैसा जॉइंट है, सेकेंडरी है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है और स्लाइड मूवमेंट पॉसिबल है, जबकि जीफी स्टर्नल जॉइंट जो है हमारा वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस है, हाइलिन से बना हुआ है और इमोबाइल है। ये हो गई हमारे स्टर्नम से रिलेटेड जॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम और डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स। क्लियर।